हे एवरीवन, वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम फ्रेगा नोट के एक डिस्कवरी सेट के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्दो मेरे पास फ्रेगा नोट के ऑलमोस्ट 4 to 5 परफ्यूम्स हैं, बट जो बाकी रह गए थे, जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं, उनका मैंने सोचा कि एक डिस्कवरी सेट मंगा लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्केप्टिकल था उनको लेकर के। मैंने बॉटल मंगा ली और फिर मुझे वो जूस पसंद नहीं आया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा ही हुआ क्योंकि मैंने उनका डिस्कवरी सेट लिया, क्योंकि एक दो मुझे पसंद आए और एक दो मुझे पसंद नहीं आए। तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द डिस्कवरी सेट ऑफ फ्रेगा नोट, और मुझे ये बहुत पसंद है। लाइक मुझे इसकी पूरी फिनिश, जिस तरह से इसे बनाया गया है, आई रियली लाइक इट। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत ही शार्प, एस्थेटिक, स्टडी सा बॉक्स है। कार्डबोर्ड है, बट अच्छी क्वालिटी का कार्डबोर्ड है। ओके, और यहाँ पे एक लेदरेट सी फिनिश है यहाँ पे, ये जो एरिया है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो हू बहू इन लोगों ने कॉपी करके बना दी है स्पाइस वुड की। आप देख सकते हैं कितना सिमिलर प्रोडक्ट है। ओके, स्पाइस वुड की भी सेम बिल्कुल हू बहू वही कॉपी है। ओके, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे दिस लुक्स वेरी आइकॉनिक टू बी ऑनेस्ट। मुझे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। ओके, सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन जिसका हमें फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है अदर देन द प्राइस। आई एम जस्ट किडिंग। सो 4 परफ्यूम्स हैं, 10-10 ml के यहाँ पे वायल्स हैं। ओके, कुछ मैं यूज़ कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, और कुछ पड़ा हुआ है। 2-2 ml कुछ कम हो गया इसके अंदर से, टेस्ट करते हुए निकल गया। ओके, सो वो परफ्यूम्स इसी तरह से हम पूरे एक सीक्वेंस से बात करेंगे इनके बारे में। दिस इज़ फ्रेगा नोट्स वनीला वुड। ये इनका जो पूरा जो वायल है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पूरा ग्लास वायल है। जो प्रेजेंटेशन है मुझे बहुत पसंद आई। ये बहुत ही एक एलिगेंट सा बॉटल है, छोटी सी, और आई लव दिस प्रेजेंटेशन, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये एक मेटालिक कैप है, ये लोहे का कैप है, पतला सा कैप है, बट लोहे का नहीं है आई गेस, ये प्लास्टिक है, बट आई एम कंफ्यूज आई गेस। ये लोहे का है, प्लास्टिक का पतला सा है, आई थिंक ये लोहे का जो भी है, और ये लोहे का एटमाइज़र है। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि एटमाइज़र कैसा है। ठीक है, सो दिस इज़, मुझे लगता था कि ये एक बहुत ही वुडी टाइप का वनीला होगा। ओके, वनीला वुड नाम है इसका, जबकि वुडी टाइप का वनीला नहीं है। ये एक वाइट फ्लोरल, हल्का सा स्वीट, जैमी, थोड़ा रेजिनस सा वनीला है। यहाँ पे जो वनीला है वो ऐसा वनीला नहीं है कि आपको कुछ वुड्स मिले या स्मोकी वुड्स मिले, या फिर कुछ जैसा हम जॉन पॉल गॉटियर के परफ्यूम्स में देखते हैं कि पेयर होता है और सिनेमन होता है, और इस तरह से धीरे धीरे फिर वो अपने रेड ऑन में आके आपको थोड़ा सा वुड्सी नोट्स मिलता है, फिर वहाँ वनीला मिलता है। ये वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ वाइट फ्लोरल्स मिलेंगे, यहाँ पे कुछ और फ्लोरल एलिमेंट्स, कुछ फ्रूटी, कुछ बेरीज़ का नोट में आपको यहाँ महसूस होगा, और धीरे 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 ये रेड ऑन में आएगा, तब जाके आपको एक यहाँ पे फ्रूटी सा, जैमी सा, स्वीट सा वनीला का अंडरटोन मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हाल तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी का डायरेक्ट क्लोन है, ऐसा लगता है कि कुछ फेरबदल हुई है। बट अभी रिसेंटली मैंने एरोनॉट का नवंबर को रिव्यू किया था, तो ये बहुत मिलता है उससे, लाइक ऑलमोस्ट सेम सेंट प्रोफाइल। बस वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉफ़ी का नोट है, और यहाँ वो कॉफ़ी का नोट मिसिंग है। यहाँ वो कॉफ़ी का नोट नहीं है, कैरामेल कॉफ़ी का जो भी नोट है वो यहाँ नहीं है। तो अगर हम उसे हटा देते हैं तो यहाँ पे एक स्वीट सा, एक एम्बरी सा, एक वाइट फ्लोरल टाइप का वनीला यहाँ पे है। अच्छा है, बुरा नहीं है। थोड़ा सा ये वुमेन साइड की, मतलब फेमिनिन साइड की तरफ लीन करता है, मुझे लगता है ऐसा। ऑल्दो मैं मानता नहीं हूँ उस चीज़ को, बट फिर भी मुझे लगता है कि विमेंस को ज़्यादा पसंद आएगा। मेंस भी इसे इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ओकेजन्स की बात करूँ तो आई थिंक डेट नाइट के लिए अच्छा है, और कुछ इवनिंग्स के लिए अच्छा है, डे के लिए भी अच्छा है, बट डे के लिए मुझे लगता है कि फॉर्मल इवेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा स्वीट है, सेंशुअल है, थोड़ा सा अल्योरिंग सा है। तो मुझे लगता है कि नो, आई थिंक डेट्स आर बेटर फॉर दिस वन। और कोल्ड वेदर के लिए ज़्यादा अच्छा है, गर्मियों के लिए मुझे लगता नहीं, दिस इज नॉट फॉर। और वनीला फ्रेग्रेंसेस मुझे लगता है ज़्यादातर सर्दियों के लिए होते हैं, गर्मियों के लिए वनीला फ्रेग्रेंस आर वो आपको इरिटेट कर सकते हैं, दे लाइक काइंड ऑफ चोक यू। ओके, सो दिस इज़ वनीला वुड। और अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी बात करूँ तो प्रोजेक्शन इसकी ईजिली 1 आवर के आसपास है। कमरे के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं किसी एक क्लोज इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और बाहर आउटडोर्स में 45 मिनट्स के आसपास ये आपको ये परफॉर्म करेगा। और जो इसकी लॉन्जेविटी है वो 6 to 7 आवर्स ईजिली ऑन योर क्लोथ्स। ओके, जो फैक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑन क्लोथ्स ये 14-15 घंटे है और जो स्किन पे है ये 8-9 घंटे, नहीं। ये क्लोथ्स पे आराम से 6 to 7 to 8 आवर्स आपको ये महसूस होगा ईजिली। स्किन पे मैं रिकमेंड नहीं करता लगाना, सो क्लोथ्स आर बेटर। सो दिस इज़ वनीला वुड बाय
फ्रेगानो। इनका जो नेक्स्ट परफ्यूम है वो है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट फ्रॉम अमंग दिस इज़ अल्फ़ा स्पेड, और ये मेरा फेवरेट है। ओके, अब जब मैं इसे परचेज़ कर रहा था मैंने इसका नोट स्ट्रक्चर देख लिया था, और वहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे जो वेबसाइट पे मेंशन करते हैं। हाल तो ये कमेंट्स ऐसे ही डालते हैं जहाँ तारीफ़ हो, कोई भी बुरा कमेंट्स वहाँ डालना पसंद नहीं करता। कंपनी वेबसाइट अपने आप से हटा देते हैं जो एडमिन होते हैं। ओके, तो अच्छे ही व्यूज़ आ रहे थे, अच्छे कमेंट्स आ रहे थे आई मीन। बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो नोट स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही फेमिलियर फ्रेग्रेंस का है, एंड दिस इज़ बेसिकली नथिंग एल्स बट जॉन पॉल गॉटियर अल्ट्रा मेल। जी हाँ, ये है अल्ट्रा मेल, और अफनान 9 PM इन ईजी वर्ड्स, और लताफ़ा रम्स सिल्वर। बट वो दोनों फ्रेग्रेंसेस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ आपका JPG अल्ट्रा मेल की। ठीक है, सो एटमाइज़र एक बार देख लेते हैं। एटमाइज़र अच्छा है। दिस इज़ अल्ट्रा मेल, बबल गमी, स्वीटनेस, पेयर, cinnamon, this tonka bean type vibe, some vetiver, some vanilla, heavy vanilla, bubble gumminess. This is John Paul Gaultier, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक प्रीमियम क्वालिटी है यहाँ पे। ये अफनान 9 PM जैसी क्वालिटी यहाँ कैरी करता है, हल्का फुल्का, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा ही कम होगा उससे, बट वही क्वालिटी है, बिल्कुल चोक नहीं करता। यूजुअली लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट अफनान 9 PM या फिर आपका जॉन पॉल गॉटियर अल्ट्रा मेल, ये ऐसे DNA हैं, कुछ लोगों को चोक करते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हेडेक इंड्यूसिंग है, और बहुत स्वीट है, और स्वीट के साथ साथ एक शार्प वनीला है इनके अंदर। जो पेयर का नोट है वो बहुत डोमिनेंट है, जो सिनेमन है वो बहुत डोमिनेंट है। तो इस तरह से जो पूरा कंकॉक्शन है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। ओके, तो कभी कभी हेडेक इंड्यूसिंग होता है अगर गलत वेदर में इन्हें इस्तेमाल किया गया। तो गर्मियों के लिए परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं है, माइंड यू, नो वे। ये है सर्दियों के लिए, ये है ऑटम के लिए, ये है हल्की सर्दियों के लिए, हैवी सर्दियों के लिए, रात के लिए, दिन के लिए, आई डोंट थिंक सो। और हवा में बहुत अच्छा घुलता है। अगर मैंने इसे लगा लिया है तो एक टाइम बाद मुझे ऐसा लगेगा हाँ अच्छा परफ्यूम है, बट अब थोड़ा बोर हो रहा हूँ। बट आपके आसपास जो लोग रहेंगे उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। मैं यूजुअली ये बोलता नहीं हूँ, बट देयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर विद दिस वन। आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, ऑल्दो कोई गारंटी नहीं है कॉम्प्लीमेंट मिलेगा क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। ओके, सो हम लोग ज़्यादातर उम्मीद करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतने आउटस्पोकन लोग नहीं रहते हैं। पीपल लाइक टू बी रिजर्व्ड। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अल्ट्रा मेल, सेम नोट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम सेंट प्रोफाइल है। थोड़ा क्वालिटी में हल्का सा 9 PM से हल्का सा नीचे होगा। प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोजेक्शन इसका आराम से 1 घंटा के आसपास ये आपको आसपास प्रोजेक्ट करेगा, महसूस होगा इसका सेंट बबल दूसरों को। और इसकी जो लॉन्जेविटी है वो 8+ आवर्स ईजिली। ओके, जिस बजट में आता है मुझे लगता है 8+ आवर्स इज डिसेंट फॉर दिस परफ्यूम। प्लस मुझे इसकी एक अच्छी बात लगती है क्योंकि अफनान 9 PM और ऐसे जो DNA बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत हैवी है। ओके, बट ये थोड़ा लाइट है, तो मुझे ये पसंद आया। ऑल्दो मुझे DNA से कुछ खास लगाव नहीं है, बट एक होता है ना कि आपके पास खूब सारे परफ्यूम है, उनके अंदर आपको ये एक DNA होना ज़रूरी है, ये वो DNA। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली फ्रेग्रेंस अल्फा स्पेड। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज आइलैंड वाटर, और इसमें मेरी बहुत पहले से नज़र थी। मैं सोच रहा था कि इसे लूँ या ना लूँ, इसे परचेज़ करूँ या ना करूँ। मैंने इसकी पूरी बॉटल ली नहीं, और अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ नहीं ली। वाई? इसलिए नहीं क्योंकि ये बुरा है, इसलिए क्योंकि ये DNA इतना कॉमन है, इतना आसपास सर्कुलेट हो चुका है कि मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैं कहूँ कि आइक्वा दीजियो का कोई परफ्यूम है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉटिका वोयाज है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किन रॉ टाइटन है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी मरीन मस्की एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है जिसमें स्टॉक नोट्स में आपको थोड़ा ग्रेप फ्रूट या लेमन का हिंट है, फिर धीरे धीरे आके सॉल्ट वाटर मरीन नोट्स हैं, और फिर बेस में आके थोड़ा मस्क है, वेटेवर है, तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है और आपको बजट में हाई क्वालिटी में कुछ ऐसा DNA चाहिए गर्मियों के लिए, सो यू कैन टेक दिस। ओके, सो दिस इज़ आइलैंड वाटर। और एटमाइज़र देख लेते हैं एक बार। इसका एटमाइज़र कुछ खास नहीं है। कक्यूम्बर, मेलन, वही आपका हल्का सा एक ग्रेप फ्रूट का नोट, मस्क, कलोन का नोट जो आपको एक सी वाटर, सॉल्ट वाटर की जैसी वाइब देता है, कुछ ऐसा ही आपको एक कॉम्बिनेंस मिलता है उससे। और
आपको यहाँ महसूस होगा मस्क हैवी है, बहुत मस्क हैवी है, एक सोपी डिटर्जेंट लाइक वाइब है यहाँ। ये नॉटिका वोयाज ज़्यादा लगता है, थोड़ी देर बाद आपको नॉटिका वोयाज जैसी वाइब आनी शुरू हो जाएगी, कुछ टाइम बाद 5 सेकंड के लिए ऐसा लगेगा अरे कुछ लग्जूरियस फ्रेग्रेंस है, और उसके बाद जैसे ही सेट होना शुरू हो जाएगा, दिस इज़ बेसिकली नॉटिका वोयाज। ओके, तो ऐसा ही है, परफॉर्मेंस में भी बहुत हल्का है, बहुत माइल्ड है। गर्मियों में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, सर्दियों में इसकी प्रेजेंस ऐसा लगता है कि मैंने अभी स्प्रे किया और अब महसूस होना बंद हो गया। नोज ब्लाइंड फैक्टर बहुत हाई है इसमें। ओके, तो ठीक ठाक फ्रेग्रेंस है, गर्मियों के लिए अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं अगर गर्मियों का मौसम एकदम हाई हीट पे आ चुका है और आपको चाहिए कुछ ऐसा जो आपको आसपास एक फ्रेशनेस, एक ताजगी का एहसास दे, तो दिस इज़ द वन। और प्रोजेक्शन इसकी कुछ ईजिली 40 मिनट्स के आसपास आपको आसपास महसूस हो गए कि प्रोजेक्ट करेगा रूम के अंदर। बाहर तो शायद आधा घंटा आपको ये लगेगा कि हाँ इसके आसपास कुछ है, कुछ आपको, और नोज ब्लाइंड फैक्टर बहुत हाई है तो आपको लगेगा कि परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जबकि ये होता है दूसरों को पता चलेगा। ओके, लॉन्जेविटी की बात करें तो आई गेस 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स मैक्स, इससे ज़्यादा ये अगर आपको इसको ओवर स्प्रे भी करना पड़े तब भी ये उससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। सेंट प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपको अपने लिए कुछ लगाना है सो गो फॉर दिस। और सर्दियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हाई हीट ह्यूमिडिटी के लिए भी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मई जून की गर्मी, अप्रैल मई जून ये 3 महीने हैं इसके लिए। ओके, तो आप ये ले सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ले फ्लेयर फ्रॉम फ्रेगानोट, और नाम से ही पता चलता है ये है एक फ्लावर बेस्ड फ्रेग्रेंस। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइट फ्लोरल्स, कुछ और भी फ्लावर्स जैसे कि मैरीगोल्ड, जैस्मिन, हल्का सा रोज़ का ब्लेंड, एक वेटेवर, थोड़ा मस्क, थोड़े कुछ फ्रूटी नोट्स भी लगता है महसूस होते हैं। आई डोंट नो, एक बार फिर से शायद मैं रिकॉल करूँ कुछ चीज़ें इसे स्मेल करने के बाद। इसका टेम्परेचर अच्छा है या देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन हियर, यहाँ बहुत कुछ है। ये ऐसा है, एक टोकरी है, उसके अंदर इतने सारे फ्लावर्स हैं, जिसमें जो 2 डोमिनेंट फ्लावर्स हैं वो है जैस्मिन और मैरीगोल्ड, बहुत ईजिली महसूस होते हैं। और फिर इसके अंदर ना ग्रीन एप्पल का सा एक नोट है, कुछ फ्रूटी नोट्स हैं इसके अंदर, ऑल्दो ये फ्रूट्स से कहीं आसपास भी नहीं है, बट है इसके अंदर कुछ फ्रूट्स के नुआंसेस आपको महसूस होंगे। यहाँ मस्क है, यहाँ एम्बर है, कुछ सिट्रसेस हैं हल्के हल्के, बट फ्लोरल ज़्यादा है, एक स्वीटनेस है, थोड़ा सा फिर से एक शुगरी टाइप की एक वाइब है, बहुत कम जैमी सा एक है, जैसे एक रेजिनस सी एक वाइब होती है वो यहाँ पे है। अच्छा है बहुत, ऐसी भी नहीं कह सकता कि यूनिक फ्रेग्रेंस है, बट ऐसा लगता है कि अच्छी सस्ती खुशबू नहीं है, महंगी खुशबू है। कुछ गुची का शायद फ्लोरा या ब्लूम में से कोई एक जो डीएनए है, क्योंकि मैं विमेंस के परफ्यूम ज़्यादा ट्राई नहीं करता, और बट कभी ना कभी मेरे हाथ में चलते फिरते कुछ क्लोन्स आए हैं तो वहाँ मुझे ऐसा मैच हो रहा है कि समवेयर दिस इज समवेयर अराउंड आइदर गुची ब्लूम और गुची फ्लोरा, आई एम कन्फ्यूज टू बी ऑनेस्ट। सो ये वहीं पे है, खुशबू बहुत ज़्यादा मिलती है उनसे, और मैं हैरान इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये जो फ्रेगानोट के परफ्यूम्स हैं ये सारे क्लोन्स हैं ईजिली। ओके, जो आपका इनका जो पर्शियन ऊद है वो एक टिपिकल मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस है, रोज़, ऊद और रास्पबेरी और सैफरन का वो पूरा का पूरा अमेलगमेशन जो कि बहुत कॉमन है, बहुत सारा डीएनए से मैच होता है। जो इनका आपका जैज़ क्लब का भी एक क्लोन है जो कि आपका लंदन बार है, वो रेप्लिका का जैज़ क्लब का क्लोन है। इसी तरह से ये सारे किसी ना किसी क्लोन्स हैं, कुछ भी ऑथेंटिक, कुछ भी जेन्युइन, कुछ भी नया नहीं है, बट थोड़ा बहुत नोट्स को ऊपर नीचे किसी तरह से ट्विस्ट करके कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंस लाया गया है, तो अच्छा भी लगता है। मुझे ज़्यादातर ये पसंद इसलिए आती है क्योंकि थोड़ी क्वालिटी मिलती है मुझे यहाँ पे, मुझे अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता, मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है और मुझे क्वालिटी मिलती है। मुझे क्वालिटी ज़्यादा पसंद है क्वांटिटी से। मुझे नहीं पसंद कि परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर रहा है, बट सेंट प्रोफाइल घटिया है, बिल्कुल अच्छी, तो मुझे नहीं चाहिए वो। सेंट प्रोफाइल अच्छी है। अब जैसे हम लुई वुइटन के इमेजिनेशन की बात कर लेते हैं, अगर इमेजिनेशन परफॉर्म नहीं भी करेगा, अगर 4-5 घंटे भी परफॉर्म करेगा, आई एम ओके, बिकॉज सेंट प्रोफाइल इतनी खूबसूरत है, आई एम हैप्पी। मुझे वो दूसरों के लिए लगाना ही नहीं, मुझे अपने लिए लगाना है। सो दिस इज़ माई फोर्टे, आई यूज़ परफ्यूम्स फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर द अदर पीपल। सो दिस इज़ वेयर आई विन, आई गेस। सो दिस इज़ लव फ्लेवर, और ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। इसका जो आई गेस 1 घंटे के आसपास इसका जो सेंट बबल आपके आसपास प्रोजेक्ट करता है, और 8+ आवर्स ये आपको क्लोज में महसूस होगा ईजिली, क्योंकि सेंट प्रोफाइल अच्छी है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और जैसी हल्की नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये, और जो सबसे फर्स्ट मैंने आपका अल्फा स्पेड, ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो बाकी 2 हैं वो एवरेज हैं, ठीक ठाक है। ओके, सो दिस इज़ लव फ्लेवर बाय फ्रेगानोट। सो दिस वाज द डिस्कवरी सेट ऑफ फ्रेगानोट, और
मुझे अब ऐसा लगता है कि आई एम ग्लैड कि मैंने इसका डिस्कवरी सेट ही बाय किया। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी फ्रेग्रेंस खरीदें, आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाकर ये देखिए कि क्या इनका डिस्कवरी सेट अवेलेबल है या नहीं। चाहे वो नीश का हो, चाहे वो बाल्जाक का हो, चाहे वो कोई भी फ्रेग्रेंसेस के हाउस जो भी आ रहे हैं, जितने भी आजकल बहुत कॉमन है, फ्रेगा नोट का हो, आप जाके देखिए। सबसे पहले आप जाके देखिए कि आया इनका डिस्कवरी सेट है या नहीं, या फिर सैम्पल्स देते हैं या नहीं है। EM5 ये सब लोग यही काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको सैम्पल मिल जाए, आप वो चेक कर सकते हैं, तो आपका बॉटल के ऊपर जो आप पैसा लगाने वाले हैं वो बच जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो कोशिश आप कीजिए कि आप जब भी परफ्यूम प्लान करें, बाय करें, तो आपको एक सैम्पल ले लें, कहीं से भी मिल जाए, किसी भी तरह से, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इफ़ दिस इज़ फॉर यू और नॉट। ओके, सो दिस वॉज द रिव्यू एंड आई होप यू लाइक इट। और जो लोग मेरे जो लॉयल फैन बेस है, जो मेरे भाई हैं अपने चैनल पे, जो लोग यहाँ तक आए हैं, सो उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी रिव्यूइंग नेक्स्ट। मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं इसके, और दिस इज़ ऊद एडिशन बाय फ्रेग्रेंस एंड फैशन। ओके, और ये बहुत ही काबिल तारीफ फ्रेग्रेंस है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को ये पसंद आएगी नहीं आएगी, मुझे ये बहुत पसंद आई है। लाइक लिटरली आई लव दिस DNA। जो इसका अमालगमेशन है, दिस इज़ आउट ऑफ द वे। मैंने कभी भी ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था जिस तरह से ये निकल के आया। वाओ। सो stay tuned for the another video. Like me in the next video, I'm going to be reviewing this one, and it's going to be one hell of a video. That's I'm sure about. So this is the video. If you like the video and have been here so far in the video, you can like the video and you can subscribe to the channel अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट आता रहे। हम कुछ ना कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स, हम कुछ ना कुछ यहाँ पे रिव्यू करते रहें, अपने यहाँ आप आसपास में कुछ ऐसे डिस्कस करते रहें कमेंट सेक्शन में। साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।